कॉर्पोरेट रडार। और अब हम बात करते हैं नाहर स्पिनिंग की। 1980 में शुरू हुई कंपनी। कंपनी का कारोबार कॉटन यार्न, ब्लेंडेड यार्न और होजरी निटवेयर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। मार्च तिमाही के नंबर्स पर नजर डालते हैं। मुनाफा 107 करोड़ रुपए से 91% घटा है, करीब 10 करोड़ रह गया। मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली। तो नतीजों में दबाव क्यों था, आगे किस तरीके के प्लान्स है? कंपनी के एमडी दिनेश ओसवाल हमारे साथ शो में जुड़े। मिस्टर ओसवाल, गुड आफ्टरनून। पहले तो थोड़ा नंबर्स सर समझाइए। नंबर्स वीक दिख रहे हैं अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स। क्या खास वजह रही इसकी और आगे कैसे समझें इसको? आउटलुक इम्प्रूव होगा, नंबर्स बेहतर होंगे? मैडम, आपकी फिगर पता नहीं गलत है, क्योंकि 10 करोड़ का तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो हमारी इस क्वार्टर 723 करोड़ की सेल है एज अगेंस्ट 554 करोड़, और हमारा 35 करोड़ के कैश अप्रूवल है एज कंपेयर टू 4 करोड़ लास्ट क्वार्टर, एंड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 15 करोड़ 73 लाख एज अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 13 करोड़। आई डोंट नो फिगर आप कौन सी लेके चल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे थे? हाँ जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियली। अगर आप सेम क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से नहीं, वो ईयर ऑन ईयर हो जाता है सर। दैट इज ईयर ऑन ईयर। मैं बोल रही हूँ सीक्वेंशियल, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में। तो मैं भी सीक्वेंशियल क्वार्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारी तो इस बार एज अगेंस्ट कैश फ्लो ऑफ 4 करोड़ 71 लाख देयर इज अ कैश फ्लो ऑफ 35.43 करोड़। सर बट ये नंबर्स जो दिख रहे हैं इस वक्त, आपके हिसाब से ये आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है? और आगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है हम साल दर साल में? जी, अगर साल दर साल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो ये क्वार्टर था ये पिछले क्वार्टर से बेटर था, मगर अब जो अगला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसके अंदर अप्रैल और मई की तो सेल्स फिगर ठीक है। जून क्वार्टर में थोड़ा प्रेशर लग रहा है, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इन एक्सपोर्ट फ्रंट। देयर इज ओके, थोड़ी डिमांड कम हुई लगती है एक्सपोर्ट में भी और लोकल में भी। जून के महीने से ऐसा हमें महसूस हो रहा है। प्राइसेस को लेकर सर किस तरीके का इस वक्त सिचुएशन दिख रही है? डोमेस्टिक प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइसेस में क्या डिफरेंस है इस वक्त, और आगे क्या आउटलुक लग रहा है फॉर FY24? प्राइस के अंदर सडनली प्रेशर आ गया है, क्योंकि जो रॉ कॉटन के प्राइस थे वो जैसे कि मार्च के महीने में शुरू में 61,200 कैंडी के करीब 62,000 के करीब थे, वो अब 56,000 56,500 रुपए कॉटन के रेट गिरे हैं, जिसकी वजह से धागे के रेट उससे भी ज्यादा गिर गए हैं बाजार में। और इससे लगता है कि जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत स्टॉक है उसका स्टॉक के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा। ओके, और किस तरीके की, बिकॉज डिमांड अभी थोड़ा सा प्राइसेस का हमें अनसर्टेनिटी या वॉलेटिलिटी दिख रही है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरीके की पिछले क्वार्टर तक रही, और आगे किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर FY24 कीपिंग डिमांड इन माइंड सर? अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि हमारा अप्रैल मई का तो महीना बिल्कुल ठीक चला है, हमारी 100% कैपेसिटी पूरी चली है। अब जून के अंदर जो स्टार्टिंग सिग्नल्स हमारे को आ रहे हैं उसके अंदर लग रहा है कि कुछ धागा में थोड़ा स्टॉक ना करना पड़े, क्योंकि डिमांड अगर हम पूरी कैपेसिटी चलाते हैं तो, क्योंकि अभी एज इट इज डिमांड थोड़ी कम है। बट बात यह है कि पाइपलाइन सबकी खाली है, और कब मार्केट बड़ी वोलेटाइल है, न्यूयॉर्क से चल रही है, एक दिन में 400 पॉइंट बढ़ जाता है, फिर डिमांड आ जाती है। तो मेरे को लगता है कि जून के महीने में वोलेटिलिटी काफी रहेगी, और 5-10 दिन के अंदर हमारे 1-2 बायर से बात भी चल रही है, तो प्राइस का इशू है, देखो क्या होता है। मगर जून डेफिनेटली क्वार्टर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों हिट होंगी एक बार। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इस वक्त लग रही है, लेकिन डेट लेवल सर इस वक्त क्या है आपके, और किस तरह से आगे प्लान है टू रिड्यूस इट? डेट तो हमारा है कुछ नहीं, 380 करोड़ का टोटल डेट है हमारा तो। ओके, बट अकॉर्डिंग सर 730 करोड़ के करीब टोटल डेट बोरोइंग। वर्किंग कैपिटल होता है, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल है ना जी, जब से वर्किंग कैपिटल है वो तो बेटर रूटीन। अगर आप वो भी डाल लो तो 700 करोड़ का डेट इज नथिंग एज कंपेयर टू अ सेल ऑफ 3000 करोड़। जो कैपेक्स आप आगे करेंगे उसको कैसे फंड करेंगे सर, और कितनी जरूरत होगी कैपेक्स की? अभी तो हमारा कोई भी नया कैपेक्स कोई नहीं है। 2 कैपेक्स थे हमारे पुराने, एक मलेरकोटला में था वोटेक्स यूनिट का, वो पूरा चालू हो गया है, और उसका माल की अभी पिछले महीने से चालू हो गया है, 1.5-2 महीने से उसकी माल की एक्सेप्टेबिलिटी ठीक है। और जो दूसरा यूनिट है वो है लालडू में पीसी यूनिट का, वो हमारे पास मशीनें आ रही हैं,
मगर कुछ सप्लायर की, मशीनों वालों की बॉटलनेक है, जिसकी वजह से हम पूरी कैपेसिटी नहीं चला पा रहे, मगर उसका भी हम प्रोडक्शन अपना ट्रायल प्रोडक्शन ले चुके हैं और उसका जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है, वो मेरे को लगता है कि जुलाई ऑनवर्ड्स उसकी भी पूरी प्रोडक्शन आ जाएगी। फॉर फ्यूचर अभी हमारा कोई भी कैपेक्स प्रोग्राम पेंडिंग एज ऑफ नाउ नहीं है और हमारा ना ही कोई हम डेट लेने की पोजीशन में हमारी कोई जरूरत है। सर मार्जिन्स कैसे आगे दिख रहे हैं, किस बैंड में रहेंगे? क्योंकि अगर हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो 18% के मार्जिन्स होते थे इस क्वार्टर में पिछले साल और इस बार करीब 5% से कम आए हैं। तो मार्जिन्स की रियलिस्टिक पिक्चर क्या है, कब तक इम्प्रूव होंगे, क्या फैक्टर्स होंगे उसमें? आपको क्या लग रहा है कहाँ पर रियलिस्टिकली इस साल के मार्जिन्स रहेंगे? पिछला साल तो एक एक्सेप्शनल साल था, वो तो नहीं आएगा, मगर जो इस साल का है, लास्ट ईयर का जो ये अपने को मार्जिन थे, तो मेरे को लगता है कि जैसे कि अप्रैल मई जून के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अप्रैल में ठीक है, जून थोड़ा प्रेशर है, मगर जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से नई फसल आ जाती है, कॉटन की नई फसल आ जाती है। तो जो 3 महीने हैं इसमें पाइपलाइन मार्केट की सारी ड्राई है, किसी के पास भी धागे का स्टॉक नहीं है, हर कोई अपनी जरूरत से कम माल ले रहा है, तो मार्केट वोलेटाइल है। तो आज की डेट में कोई ऐसे हम कमिटेड ये नहीं कह सकते कि भी इतने मार्जिन रहेंगे तो वो रहेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। डबल डिजिट मार्जिन रियलिस्टिक है पहुंचना इस साल? डबल डिजिट अभी तो 5% से कम है, तो डबल डिजिट पहुंचेंगे कि नहीं इस साल सर? उम्मीद लग रही है? देखो अभी एकदम पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली टॉप लाइन तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जुलाई ऑनवर्ड्स हमारा नए यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मार्केट साथ दे दे तो डबल डिजिट तो फिगर अचीवेबल है। और एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? वहां पर कुछ रुझान है जो पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए? किसके लिए? एक्सपोर्ट्स में देखिए, जैसे कि पिछले क्वार्टर के अंदर हमारी एज कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर हमारी 180 करोड़ की एक्सपोर्ट थी, मगर ये मार्च क्वार्टर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट 317 करोड़ थी। ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक्सपोर्ट अब थोड़ी ठीक हो गई है, मगर अभी अप्रैल में भी एक्सपोर्ट हमारी ठीक चल रही है, जो हमारे पुराने ऑर्डर थे वो पूरे हो गए हैं। तो जून ऑनवर्ड्स हम नेगोशिएट कर रहे हैं, तो सडनली प्राइस का इशू आ रहा है, तो लेट अस सी कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, क्या होता है। ओके श्योर। सो प्राइस का जो कंसर्न है वो अभी है, जून में तो डेफिनेटली आपने कहा प्रेशर दिख रहा है जी, बट जुलाई ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड इम्प्रूव जैसा आप बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और नंबर्स पर आपका टेक देने के लिए।